हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो क्या आपने कभी प्लास्टिक की डब्बे से साग को काटा है? अगर नहीं काटा है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत खास है और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स हैं, जिसमें हम दूध वगैरह गर्म करते हैं, कभी कभी चाय भी बना देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। अगर दूध हम उबालते हैं तो जो मलाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिपक जाती है, और जब हम स्क्रब से उसे धोते हैं तो हमारा जो स्क्रब है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह के हम एक ढक्कन लेंगे। सिरप वगैरह में इस तरह के ढक्कन लगे होते हैं, तो इस तरह के ढक्कन हम लेंगे, उसी से हमें पूरे बर्तन को रफ कर देना है। तो उसमें जितनी भी मलाई लगी होगी, या अगर वो बर्तन जला भी होगा तो बहुत आसान तरीके से छूट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ढक्कन से सिर्फ रफ किया है और इसमें जितनी भी मलाई लगी थी वो निकल गई है। इस तरह के जो बर्तन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मलाई चिपक जाती है और आसानी से छूटती नहीं है। और जब हम स्क्रब से उसे साफ़ करते हैं तो जो स्क्रब है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से हम साफ़ करेंगे तो हमारा जो स्क्रब है वो भी नहीं गंदा होगा और बर्तन जो है बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रब में साबुन लगाकर मैं इसे और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इसकी जितनी भी चिकनाई है वो अच्छे से निकल जाए। और जो ढक्कन है उसे भी हम रख देंगे, क्योंकि इस तरह के बर्तन तो हमारे रोज़ हो जाते हैं, तो उसे साफ़ करने में हमको काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो बर्तन है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है बिना मेहनत की। ये टिप्स आपको पसंद आएगी तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्याज लेंगे और उसे इस तरह से ऊपर की तरफ हमें काट लेना है। तो प्याज का जो पूरा छिलका है उसे निकाल लेंगे, और प्याज का जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसकी रूट है, उसे भी हमें इस तरह से काट कर निकाल लेना है। और प्याज में इस तरह से चाकू से होल कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्याज का रस है वो निकलने लगा है। तो इससे साफ करेंगे हम अपने जो पिलास है, पेचकस है, उसे। क्या होता है कि जो हमारे घर में पिलास होता है, पेचकस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लग जाती है और इन सभी चीज़ों की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। तो इसीलिए इसे हमें जंग से भी बचाना है। तो यहाँ पे आप कैंची भी ले सकते हैं, कैंची में भी बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है। तो इस तरह से हम प्याज का जो रस है अपने पिलास पर, कैंची पर इस तरह से लगा देंगे। तो इससे क्या हो कि जो पिलास है, कैंची है, उसमें जंग नहीं लगेगी और वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से आप इसे प्याज का रस लगा कर रख दीजिए, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैंची है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जंग लग गई थी, और जो प्याज का रस है उससे ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम प्याज का रस लगाकर इसे रख देंगे, इसमें इससे जंग नहीं लगेगी और ये हमारा जो पेचकस है, पिलास है, वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से प्याज के रस से हम अपने औजार को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे साग को लेकर। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ मिलती हैं, साग वगैरह भी मिलती हैं, और साग सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा खाई भी जाती हैं, लेकिन उसे काटना और साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी-कभी जब हम साग काटते हैं तो हमारे हाथों में अच्छे से नहीं आता है और फिसलने लगता है, और जो हम साग है उसे बारीक काटना चाहते हैं तो बारीक भी नहीं कटता है। तो इस तरह से हम एक प्लास्टिक का डब्बा लेंगे। इस तरह के डब्बे तो हम सभी के घरों में मिल ही जाते हैं, हम बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें मिल ही जाते हैं। तो हम उसे इस तरह से पीछे की साइड काट लेंगे। आप चाकू गरम करके काटेंगी तो बहुत आसान तरीके से इस तरह से कट जाते हैं। तो इस तरह से हम चाकू से काट लेंगे इसे, और डब्बे में हम साग को इस तरह से भर लेंगे। और उसके बाद जब हम साग काटेंगे तो हमारा जो साग है वो फिसलेगा भी नहीं, और जो साग है वो बारीक बारीक कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो साग है कितनी आसान तरीके से कट रहा है और बिल्कुल बारीक बारीक कट रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे साग को काट सकते हैं, आपको काटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह से आप बहुत सारे साग को काट सकते हैं एक डब्बे की मदद से। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। तो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे नेल पेंट को लेकर। इस तरह की जो अलमारी होती है, जिस घर में बच्चे होते हैं, तो कभी अलमारी पर नेल पेंट के निशान या लिपस्टिक के निशान लगा देते हैं तो आसानी से नहीं छूटता है। तो हम यहाँ पे एक परफ्यूम लेंगे। इस तरह से परफ्यूम लेकर हमने जहाँ निशान है वहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे और रुई की मदद से इसे साफ करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका नेल पेंट है या लिपस्टिक का भी दाग है वो बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, लेकिन जो नेल पेंट का दाग है वो आसानी से नहीं छूटता है।
अगर हम ऐसे साफ़ करें तो, लेकिन आप परफ्यूम की मदद से उसे बहुत आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निशान है वो कितने अच्छे से निकल गया है। तो इस तरह से आप परफ्यूम की मदद से इस तरह के निशान को हटा सकती हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद। तो यहाँ पे हमारा अगला टिप्स है, इस तरह के जो स्टील के डब्बे होते हैं जिसमें हम घी या तेल रखते हैं, तो इसे साफ़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारा जो ये स्टील का डब्बा है इसमें मैंने घी रखा है, और इसे हम अगर नॉर्मल पानी से धोएंगे तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। इसमें जितने भी घी हैं इसमें चिपके ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है, तो ज़्यादा गर्म नहीं, बस आप नॉर्मल गर्म पानी ही लें। उसके बाद इसमें 1 चम्मच मैंने सर्फ को डाल दिया है, और उसके बाद ढक्कन बंद करके हम इसे अच्छे से हिला देंगे। इससे क्या हो कि इसमें जितनी भी चिकनाई है वो सारी निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने डब्बे को चारों तरफ से हिला दिया है। तो हिलाने मात्र से ही इसकी जितनी भी चिकनाई है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे डब्बे में जितनी भी घी चिपकी थी वो सारी निकल गई है, और जो पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरह से हम एक स्क्रब लेकर इसी पानी से पूरे डब्बे को साफ़ कर लेंगे, और ऊपर भी हम इसी पानी से साफ़ कर लेंगे ताकि जितनी भी चिकनाई लगी हो वो बहुत अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से जो घी का डब्बा होता है बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये डब्बे को मैंने धो लिया है, थोड़ा सा साफ़ पानी डालकर हम इसे और अच्छे से धो लेंगे। तो इसकी जितनी भी चिकनाई है वो निकल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे डब्बे में जितने भी घी चिपके थे वो बहुत अच्छे से निकल गए हैं, और जो डब्बा है पूरी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप इस तरह के डब्बे को साफ़ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो डब्बा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस समय ठंड का मौसम है, और ठंड में बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप अपने हाथों पर इस तरह से पॉलीथीन को बांध लीजिए और तब बर्तन धोइए। आपको ठंड भी नहीं लगेगा, और बर्तन भी आपको अच्छे से धुल जाएंगे बिना किसी झंझट के। तो आप इस तरह से पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने दोनों हाथों पर पॉलीथीन बैग को पहन लिया है। तो इस तरह से मैं अब बर्तन धोते जा रही हूँ, और इस तरह से आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे और बर्तन भी अच्छे से धुल जाएंगे। तो ठंड के मौसम में हाथों को गीला करना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। तो ये देखिए, मेरे बर्तन भी धुल गए और मेरे हाथ भी गीले नहीं हुए हैं। तो मैं आपको पॉलीथीन बैग निकाल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है ठंड में बर्तन धोना। ये देखिए, मेरे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं हुए और बर्तन भी सारे धुल गए। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, ज़रूर आजमाइए। तो चलिए देखते हैं अगला टिप्स। तो इस जो हमारे पास डस्ट पीकर होते हैं उसमें कूड़ा अगर हम उठाते हैं तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ भी आप पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैं इसे इसमें इस तरह से पहना दे रही हूँ, और इसे हम पीछे से बांध देंगे। तो इससे अगर आप कूड़ा उठाएंगी तो आपका डस्ट पीकर गंदा नहीं होगा, वो साफ ही रहेगा। तो गंदे जब हमारे डस्ट पीकर हो जाते हैं तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर इस तरह से आप पॉलीथीन बैग को इसमें बांध कर कूड़ा उठाएंगी तो आपके डस्ट पीकर गंदे भी नहीं होंगे, वो हमेशा साफ बने रहेंगे, और कूड़ा भी आप इसमें अच्छे से उठा सकती हैं। तो ये देखिए, मैं आपको कूड़ा उठाकर इसमें दिखा रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से बांध लिया है। अब इसमें हम कूड़ा उठाएंगे, और इसे आप कूड़ा उठाकर इसमें बांध कर जहाँ आप कहीं फेंक भी सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसमें उठा लिया है। तो इस तरह से कूड़ा उठाना बहुत ही आसान हो जाता है, और हमारे डस्ट पीकर गंदे भी नहीं होते हैं। तो इसे अब हम खोल देंगे, और जितने भी कूड़े हैं वो पॉलीथीन बैग के अंदर आ जाएंगे। तो ये टिप्स जरूर आजमाइए फ्रेंड, ये बहुत ही काम की है। तो इस तरह से देखिए, कूड़ा सारा इस पॉलीथीन बैग के अंदर आ गया है, और हमारा जो डस्ट पीकर है वो अभी भी कितना